Namaskar the learners. Today we will discuss about रोग भिषक जितीय विमान अध्याय. फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का नेम कैसे पड़ा है? रोग भिषक जितीय. रोग को जीतने के लिए चिकित्सा को अधिकार बना के इस अध्याय को कहा गया है. नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट वैद्य बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल शास्त्र की परीक्षा, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक्स एंड टीचर्स, जैसे विषय बहुल संहिता हो, आप्तजनों से पूजित हो, त्रिविध बुद्धि शिष्य, उत्तम मध्य और अल्प बुद्धि शिष्य के लिए जो शास्त्र उचित हो, सभी को समान रूप से समझ आए, पुनरुक्ति दोष जिसमें नहीं कहा गया हो और शीघ्र ज्ञान कराने वाला हो, समग्र अर्थ का बोध कराने वाला हो. सेकेंड पॉइंट इज आचार्य परीक्षा. आचार्य की परीक्षा कैसे करें? जो कि पर्यवदाश्रुत हो, बार बार शास्त्र के अर्थ को, विषय को सुना हुआ हो और जो परिदृष्ट कर्म हो, बार बार चिकित्सा के कर्म को देखा हुआ हो. इट मीन्स जो जिनकी थ्योरी भी अच्छी हो और जिनका प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छा हो. जितहस्त, जिनके हाथ के अंदर कौशल हो, चिकित्सा कर्म करने में कभी घबराए नहीं, उपकरणों से युक्त हो, सभी नीडेड एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स उनके पास हों, प्रकृति को जानने वाला हो और प्रतिपत्ति कार्य को कैसे करना है यह जानने वाला हो. द नेक्स्ट पॉइंट इज शास्त्र ज्ञान के साधन क्या क्या हो सकते हैं. 3 टाइप्स के अध्ययन विधि, अध्यापन विधि, तद्विद्य संभाषा. ये 3 तरीके हैं. अध्ययन पढ़ने की क्या विधि होनी चाहिए? स्वस्थ शिष्य होना चाहिए, अध्ययन का इच्छुक होना चाहिए, पूजन आदि नमन आदि किया हुआ हो, शास्त्र के अर्थ को जान करके बार बार उसका दोहराव करें, रिपीटिशन ऑफ नॉलेज करें, शांत चित्त हो. अध्यापन विधि, पढ़ाने की विधि क्या होनी चाहिए? इसके लिए आचार्य को शिष्य की परीक्षा करनी चाहिए. पूर्व में कहा शास्त्र परीक्षा और आचार्य परीक्षा. अब आचार्य के द्वारा शिष्य की परीक्षा. शांत चित्त हो, सुगठित शारीरिक और मानसिक लक्षणों वाला हो. बुद्धि कैसी हो? ग्रैस्पिंग पावर अच्छी होनी चाहिए एंड रिकॉलिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए. शास्त्र के अर्थ को जानने में यानी थ्योरी में भी एज वेल एज चिकित्सा कर्म को देखने में, प्रैक्टिकल में भी इंटरेस्टेड हो. गुरु की सभी आज्ञा को मानने वाला हो, उसका विरोध करने वाला नहीं हो. सभी उचित, शुभ और पवित्र वातावरण स्थान में सभी उचित वस्त्रों का धारण करके, दैनिक कर्म करके, होम करके और फिर अध्यापन करना चाहिए. इट मीन्स क्या है? जो भी आपका आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा वो आपके मन को पढ़ाई में लगाने वाला होना चाहिए. रोगों का ज्ञान कैसे करना है, संप्राप्ति, कारण और उसकी चिकित्सा कैसे करनी है, सिर्फ इसी बात का विचार करने वाला होना चाहिए. इसके पश्चात कहा गया है कि आयुर्वेद शास्त्र का पार नहीं है, अर्थात यह सीमाहीन है. इतने विषय इसके अंदर प्रधानता से कहे गए हैं. आगे आचार्य कहते हैं बुद्धिमानों के लिए सभी जगत आचार्य है और मूर्खों के लिए शत्रु है. तद्विद्य संभाषा. तीसरा, सेमिनार विद एक्सपर्ट्स. यह 2 प्रकार की होती है. वाद विवाद, जिसमें प्रथम संधाय संभाषा या अनुलोम संभाषा और द्वितीय विग्रह संभाषा या प्रतिलोम संभाषा. जैसा नाम, संधाय जो संधि की भावना को आगे रख के की जाए, यानी मीठे वचनों के साथ और विनम्रता पूर्वक करी जाए. इसके अंदर एक प्रॉपर कंक्लूजन निकल के आता है. जबकि विग्रह यानी विपरीत अर्थ को ग्रहण करना, क्योंकि दूसरे को पराजित करना है, इसके अंदर कोई प्रॉपर कंक्लूजन निकल करके नहीं आता है. इसके पश्चात विग्रह संभाषा में क्या क्या करना चाहिए? इस संभाषा के अंदर विपक्षी को परास्त करने वाले सभी कार्य करने चाहिए. विपक्षी के भेद 3 प्रकार के कहे गए हैं. श्रेष्ठ, अपने से श्रेष्ठ हो ज्ञान में, समान हो या फिर अपने से हीन ज्ञान वाला हो. परिषद, सुनने वाली असेंबली, इसके 3 प्रकार के भेद कहे गए हैं. या तो ज्ञानवान हो सकती है या फिर मूर्ख हो सकती है. इसके बाद वाद मार्ग. वाद मार्गों में षट पदार्थ, जो कि आप पदार्थ विज्ञान के अंदर पढ़ चुके हैं. प्रतिज्ञा, स्थापना, पंचावयव वाक्य, जो कि आप अनुमान प्रमाण में पढ़ चुके हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. सिद्धांत, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिद्धांत क्या होता है
और उसके 4 प्रकार क्या होते हैं। वाक्य दोष, वाक्य प्रशंसा आदि की यहाँ चर्चा की गई है। अब क्लिनिकल एस्पेक्ट से देखें तो दशविध परीक्ष विषय